जाएगा जो केंद्र होता है सेंटर पे, और जब अगली रेखाएं होंगी तो ये भी बड़ी होंगी, ये बड़ी होकर के भी इसी सेंटर पे आएंगी। मान लो इधर इधर वाली कोई रेखा है, ये सेंटर पे इस तरीके से बड़ी हो गई और इधर से बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये केंद्र पे जो रेखाएं दिखाई देंगी वो ये ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ गया। इसको कहते हैं वृत्ताकार पाश। क्या बोलते हैं सर? ये फिर आपस में कट नहीं करेगा? वही तो सर नहीं, कट नहीं तो करते। जैसे कि वो बड़ा हो जाएगा तो कट तो होएगा ना फिर आपस में। मैं कहाँ कटेगा? बीच से तो स्टार्ट होगा केंद्र से। जितना देखो ये तार पे डिपेंड करेगा, ये तार पे डिपेंड करेगा, जैसा तार होगा उसी के हिसाब से इसकी रेखाएं बनेगी। हाँ, अगर तुम बिल्कुल छोटा वृत्त बनाओगे तो इसकी रेखाएं उसी हिसाब से छोटी हो जाएगी, जब इसको बड़ा बनाओगे तो इसकी रेखाएं उसी हिसाब से बड़ी हो जाएंगी। रेखा के हिसाब से बड़ा। हाँ, लेकिन ये काटेंगे नहीं किसी को, एक दूसरे को। और ये साउथ से प्रवेश करती है, नॉर्थ पे आउट हो जाती है, वहीं पर ये प्रकट होती है जाकर। इसमें भी देखो वही चीज दिखाई गई है, ठीक है। तो वही है कि पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। नीचे है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनको कौन कौन से प्रभावित करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र जब चारों तरफ बनता है तो इनको प्रभावित कौन कौन करता है? चुंबकीय क्षेत्र अल्फा, चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र अल्फा 1/4 चालक से दूरी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे दूरी होती चली जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उसी हिसाब से बनती चली जाएंगी। तो ये दूरी पर डिपेंड करता है उसके केंद्र से, ठीक है। जहाँ पर तार है उस तार से जो भी इसका सेंटर होगा, चाहे अगर वृत्ताकार है तो वृत्ताकार है, अगर सीधा तार है तो उस तार ही उसका केंद्र होगा। वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? एक तो विद्युत धारा। विद्युत धारा पहली चीज है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो देखो जैसे ही जितनी विद्युत धारा होगी उसी हिसाब से वृत्ताकार बनेंगे, पहली। दूसरी, जब वृत्ताकार जो भी लूप तैयार होगा, जहां पर इसका केंद्र होगा, केंद्र से दूरी पर भी डिपेंड करेगा। चालक से दूरी, चालक का मतलब तार, तार से जितना केंद्र, जितना जैसे तुम इसको मोड़ के बनाते हो तो ये चालक है, और चालक से सेंटर पॉइंट जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी रेखाएं बनती चली जाएंगी। तो चालक से दूरी तो 1/4 चालक, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा बराबर 1/4 चालक से दूरी। अल्फा चुंबकीय क्षेत्र तो अल्फा से प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ये दो कारक है। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। नेक्स्ट आता है फेर कितने बनते हैं, फेरों की संख्या। फेरों की संख्या क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जाता जाती है तो फेर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। जो होते हैं कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऊपर सब में इक्वल होते हैं। इसे हटा दें? यस सर। ये संयोजित है, इसको बोलते हैं संयोजित। इलेक्ट्रिसिटी सभी में समान रहेगी, एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, और चालक से दूरी पर भी डिपेंड करती चली जाएंगी, और एक दूसरे से संयोजित यानी कि जुड़ती चली जाती है। एक पूरा वृत्ताकार इस तरीके से लूप तैयार होता चला जाता है, तो इसी को कहते हैं संयोजित। सर जो इसका डिस्टेंस होगा वो समान होगा या थोड़ा दूर या पास में हो सकता है? इसका जो डिस्टेंस होगा ये समान होगा? ये तो समान ही रहेगा, ये सभी में समान रहेगा। वो जैसे दूरी चली होती जाएगी वैसे वैसे ये बढ़ता चला पावर जैसे बढ़ता जाएगा इसका छोटा होता जाएगा। हाँ, ये साउथ
इसकी दिशा आगे की तरफ है। विद्युत ये अंगूठा जो है ये विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, दिशा को बता रहा है अंगूठा। और ये बीच की उंगलियां ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश होकर के इधर की तरफ, यानी कि ये साउथ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है और ये नॉर्थ पॉइंट है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवेश करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं यहाँ से तुम्हें दिखाई नहीं देंगी, यहाँ पर प्रकट होंगे जाकर नॉर्थ से, ये अंदर से आएंगी, नॉर्थ से प्रकट होंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा लूप बनेगा ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का लूप होगा। बस यही तीन चीजें हैं। ये दक्षिण हस्त का नियम है, बहरहाल ये आएगा नहीं, ये वाला नहीं आएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि जो वृत्ताकार पाश हमने पढ़ा है और इसके बाद ये चौकोर एक कार्डबोर्ड वाला पढ़ा था, उसकी दिशा के लिए इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसकी दिशा में ऐसे ही है। इसी तरीके की कंडीशन है पूरी। अंगूठा जो नीचे की तरफ विद्युत धारा को दिशा दिखाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। कार्डबोर्ड ये चौकोर जो अभी हमने तुम्हें करके बताया समझाया, उसमें इस दक्षिण हाथ के नियम का प्रयोग है। लेकिन फ्लेमिंग के साउथ और वो इम्पोर्टेंट है दोनों, उसमें भी इस तरीके की उसमें भी सेम ही बनता है इस तरीके से, लेकिन एक ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे नहीं सर ऐसे ऐसे तो है Yes, sir. ये चीज़ है।